रूस के बाद चीन ने भी तालिबान का साथ दिया और यह बोल दिया कि अफगानिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं। एक दिन पहले ही रूस के विदेश मंत्री ने वहां तालिबान के पहले राजनयिक को मान्यता देने का ऐलान किया था और चीन ने भी तालिबान पर रूस की बोली बोली। जिनपिंग ने बयान जारी किया कि अफगानिस्तान अब अस्थिरता से स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने में सहयोग करता रहेगा। मतलब यह कि तालिबान पर बाइडेन के दो दुश्मन एक हो चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने डंके की चोट पर अमेरिका को यह बता भी दिया कि जो तालिबान उसे फूटी आंख नहीं सुहाता, वो उस तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। वैसे चीन और रूस दोनों ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन वो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने उनके लिए संजीवनी का काम किया है। पहले रूस तालिबान के करीब जाता दिख रहा था और अब चीन भी तालिबान के करीब जाता दिख रहा है। यही नहीं, रूस की ही तरह चीन ने भी अमेरिका और नेटो को आंखें दिखाई और उनसे कहा कि वो अफगानिस्तान की संपत्ति वापस करे, जबकि रूस ने अमेरिका और नेटो से बोला था कि वो अफगानिस्तान की सीमा के आसपास भी न भटके। जिसके बाद जिनपिंग भी अपने दोस्त पुतिन के नक्शे कदम पर चल पड़े और अमेरिका और नेटो को नसीहत दी कि वो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास की जिम्मेदारी लें और जितनी जल्दी हो सके वहां के लोगों की संपत्ति वापस करें। यानी एक तरफ से पुतिन ने बाइडेन को हड़काया तो दूसरी तरफ से जिनपिंग तैनात हो गए। खबर है कि चीन पहले ही अफगानिस्तान की इमरजेंसी मदद कर चुका है और वहां तांबे के खनन पर जोर देना चाहता है। कहा जा रहा है कि तालिबान का साथ देने के पीछे रूस और चीन दोनों का अलग अलग फायदा है। पुतिन तालिबान से दोस्ती करके अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हालात हैं उसमें अमेरिका रूस से दुश्मनी निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। जबकि चीन का तालिबान से दोस्ती का मतलब अलग है। कहा जा रहा है कि चीन पाकिस्तान की ही तरह अफगानिस्तान में अपनी मनमानी करना चाहता है। इसीलिए उसके विदेश मंत्री ने कहा कि चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरकार को साथ आना चाहिए और आपसी सहयोग से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाना चाहिए। कुछ दिन पहले जब चीन के विदेश मंत्री अफगानिस्तान गए थे तो उन्होंने वहां भी यह प्रस्ताव दिया था। कहा जा रहा है कि चीन की नजर अफगानिस्तान के 76 लाख करोड़ से ज्यादा के खनिज के खजाने पर है, जिनमें लोहा, तांबा, कोबाल्ट, सोने जैसी धातुएं शामिल हैं। इसके अलावा चीन की नजर वहां के लिथियम पर भी है, क्योंकि इस धातु का इस्तेमाल लैपटॉप और मोबाइल की बैटरियों में होता है। कहा जाता है दुनिया में इस्तेमाल होने वाली हर 10 में 4 लिथियम बैटरी का इस्तेमाल चीन में होता है और करीब 77% लिथियम बैटरी का उत्पादन चीन में ही होता है। और अगर चीन का तालिबान प्लान कामयाब हुआ तो लिथियम के लिए उसे किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना होगा।